केशव नंद भारती के इस निर्णय के बाद संसद ने फिर आर्टिकल 368 में 2 क्लाउज जोड़े, क्लाउज 4 और 5। क्लाउज 4 में यह कहा गया कि संसद के संविधान के संशोधन करने पर कोई रोक नहीं है। संसद संविधान में कुछ भी संशोधित कर सकती है। संसद के संशोधन के रास्ते में कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता। और दूसरा कि संसद क्लाउज 5 में यह कह दिया गया कि संसद के संशोधन को न्यायपालिका रिव्यू ही नहीं कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट को संसद के किए गए संशोधन में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय को संसद ने जो कानून बना के एक निर्णय किया, परिणाम यह हुआ कि बाद में मिनर्वा मिल्स के केस में क्लाउज 4 और 5 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका एक दूसरा परिणाम भी आया सामने कि सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत की अवहेलना करके, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सैलेट, के.एम. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर, जो 3 वरिष्ठतम जज थे, उन तीनों के वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करके चौथे नंबर के वरिष्ठता क्रम के जो जज थे ए.एन. रे, क्योंकि उन्होंने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। उन 3 जजों ने वरिष्ठता के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण और उन्हें इग्नोर करके चौथे नंबर के सीनियर जज को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के कारण उन 3 जजों ने त्यागपत्र दे दिया।